हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वीडियो सीरीज़ जिसमें हम लोग फ्रीडम फाइटर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं वो सभी में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। और ये वीडियो छोटा रहेगा बट रेगुलर इंटरवल पर ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा और आप इसे रिपीट मोड में देख सकते हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। क्योंकि प्रीलिम्स या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यू रहता है और उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये जो अपना सीरीज़ रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको मैं अल्फ़ाबेटिकल वाइज शुरू करूँगा। तो चलिए आज से हम लोग ये शुरू करते हैं। तो आज का अपना जो पहला इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। ये साइड में मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखे हैं ताकि ये अपना जो मेमोरी है वो उसमें वो अच्छे से फिट हो जाए। उनके फ़ोटो है ये साइड में और क्योंकि ये पेंटर थे, एक बहुत ही बड़े पेंटर, तो इनके कुछ पेंटिंग्स मैंने लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में पेस्ट करके रखा है। तो चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था कोलकाता में 1871 में। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे और द्वारकानाथ टैगोर के ग्रैंडसन थे। इनके लाइफ में जो बहुत ही बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है E.B. हेवेल्स का। इनके बारे में मैंने एक अलग से इसी में अटैच करके वीडियो बनाया हुआ है। E.B. हेवेल, अर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल। और इनका जो पेंटिंग स्टाइल था वो जापानीज़ वॉश स्टाइल, चाइनीज़ इंक पेंटिंग्स, इंग्लिश प्री रैफेलाइट एंड आर्ट नोव्यू, साथ ही साथ जो मुग़ल और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स थे। मिनिएचर पेंटिंग मतलब अपने जो छोटा छोटा बुक्स टाइप का वो जो पेंटिंग्स होते हैं वो मिनिएचर पेंटिंग्स, मतलब छोटे पेंटिंग्स में बहुत ही डिटेल्स में पेंटिंग करना, ये था उनका स्टाइल। और साथ में वो जापानीज़ जो फिलोसोफर थे एक ओकाकुरा काकुजो, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। फिर आता है कि ये इनका अचीवमेंट क्या रहा है। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एज अ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सर्व किया। जैसे कि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अलॉन्ग विथ E.B. हेवेल। ये 1907 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और ये वही टाइम है 1907 जब अपने देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। तो उनका ये जो सोसाइटी एस्टेब्लिश करना था, उनके एक गोल में ये भी एक उनका गोल था कि ये सोसाइटी के थ्रू वो इंडियन आर्ट में एक स्वदेशी मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था उनका एक इस्टेब्लिश किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही वो आर्ट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल बने इन द ईयर 1898। ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आर्ट स्कूल जो कि कैलकाटा में है उनके ये वाइस प्रिंसिपल रह चुके थे। इनका एक कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स था जो कि कृष्ण लीला नाम से पब्लिश हुआ था और 1895 में ये पब्लिश हुआ था। और ये जो इनका पेंटिंग्स का कलेक्शन था इसमें वो इंडियन एंड वेस्टर्न स्टाइल को सिंथेसाइज करके कुछ उनका इंडियन आर्ट में एक मूवमेंट टाइप का वो लाने की कोशिश किए थे। तो पेंटिंग के अलावा इन्होंने कुछ बुक्स भी ऑथराइज किया था, कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखा था। जैसे कि बूढ़ो आंगला या फिर ये बूढ़ो आंगुल होगा, खीरेर पुतुल, शकुंतला, राज कहानी, जो कि सभी क्या है, चिल्ड्रंस बुक है। तो शॉर्ट स्टोरीज़ होंगे कुछ जो कि नॉर्मली चिल्ड्रंस लोग सोने के टाइम में पढ़ते थे या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में अपना जिसमें वो लोग लर्निंग करते थे उसमें वो लोग पढ़ते थे।
तो चिल्ड्रन बुक्स के भी ये ऑथर थे। और इनके पेंटिंग्स में सबसे जो फेमस पेंटिंग रहा है वो है भारत माता का पेंटिंग, जो कि उन्होंने 1905 में बनाया था। ओरिजिनली ये जो भारत माता पेंटिंग है, इसका जो आइडिया था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रपोज किया था, और उन्होंने कहा था कि ये बंगो माता होगा। तो बंगो माता से उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारत माता के नाम से एक पेंटिंग बनाया। और ये पेंटिंग उनके पिक्चर के जस्ट साइड में ही आप देखें तो ये जो है यही है भारत माता विद 4 हैंड्स, और चारों हाथ में उन्होंने कुछ सिंबलिक जो है वो पकड़ के रखा है। एक में धान है, अपना ये जो माला जाप करने वाला होता है वो है, तो सभी एक सिंबलाइज्ड है। और भारत माता का इनका ये पेंटिंग है जिनके 4 हैंड्स है, और चारों हाथ में जो वो जो भी चीज़ वो पकड़ के है, दैट इज़ सिंबलाइजिंग पार्ट ऑफ समथिंग जो कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था। फिर आता है कि इनका पॉपुलर पेंटिंग्स क्या क्या रहा है। पॉपुलर पेंटिंग्स में पहला तो अपना भारत माता है, जो कि उन्होंने 1905 में बनाया था। इसके साथ में उन्होंने माई मदर, जर्नीज़ एंड, ये जो अपना यहाँ पे कैमल है वो बैठ रहा है या फिर वो शायद में भी थक करके गिर रहा है, तो ये हो गया उनका जर्नीज़ एंड पेंटिंग। शाहजादपुर लैंडस्केप, उल्लापाड़ा स्टेशन, इसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है वही सिर्फ याद करेंगे, जैसे भारत माता, जर्नीज़ एंड, पासिंग ऑफ शाहजहाँ। ये अपना ये जो लास्ट वाला पेंटिंग है यही है पासिंग ऑफ शाहजहाँ। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या, शाहजहाँ जो है वो कैद में है, और अपने डेथ बेड पर वो जब वो मर रहे हैं उस टाइम में वो ताजमहल की तरफ में देख रहे हैं। आप ये छोटा सा जो है ये ताजमहल है। तो ये जो है पेंटिंग बनाया हुआ है बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका डेथ होता है 5 दिसंबर 1951। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट अवनींद्रनाथ टैगोर। आई होप ये आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। इनसे जो जुड़े हुए थे, जिनका इनके ऊपर में काफ़ी इन्फ्लुएंस था, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें ये जो इंग्लिश पर्सन्स थे जिनका इंडिया में काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, उनके ऊपर में भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ई बी हेवल्स कौन थे? एक इंग्लिश इन्फ्लुएंसल आर्ट हिस्टोरियन थे। मतलब आर्ट के ऊपर में हिस्ट्री लिखना कि हाँ ये मान लो भील आर्ट है या फिर कोई भी मथुआ आर्ट जो भी है वो कैसे कैसे आया है, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, हिस्ट्री क्या है, तो ये उनका इंटरेस्ट था। साथ ही ये आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि आर्ट्स वगैरह के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, उनमें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये पोस्टेड थे। साथ ही इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखे थे अबाउट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। और एज अ आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर इनका जो पोस्टिंग्स हुआ था वो 2 जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये सुपरिटेंडेंट के हिसाब से पोस्टेड थे फ्रॉम 1884। ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ स्कूल याद रखेंगी, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स एज अ सुपरिटेंडेंट। फिर उसके बाद वो 1896 से 1905 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट जो कि कलकत्ता में था उसके वो प्रिंसिपल रहे थे। जो बुक्स इन्होंने पब्लिश किया था उनमें से ये 2 बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो कि पब्लिश हुआ था 1908 में, और दूसरा बुक द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट 1911। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फाउंड किया था, वो था द इंडियन सोसाइटी, जो कि बाद में रॉयल इंडियन सोसाइटी हुआ। और बेसिकली ये आर्ट्स से रिलेटेड था। और ये इंडियन सोसाइटी को इसकी स्थापना करने में उनके साथ थे ये विलियम रॉथेनस्टीन, और 1910 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्यों? बिकॉज उस टाइम जो सर जॉर्ज बर्डवुड थे
उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था अबाउट इंडियन आर्ट, और उसमें उन्होंने इंडियन आर्ट्स के ऊपर में बहुत ही नेगेटिव कुछ कमेंट किया था। तो अब उनके नेगेटिव कमेंट के को काउंटर करने के लिए ये ईबी हैवेल्स अलॉन्ग विथ विलियम रॉथेनसेन वो एक सोसाइटी का ही एस्टेब्लिश कर देते हैं कि नहीं, इंडियन आर्ट जो है वो बहुत ही स्पेशल कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस करता है, और इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी आर्ट। तो यही जो फंक्शन हो जाता है रॉयल इंडियन सोसाइटी का। स्टार्टिंग में इसका नाम रहता है इंडियन सोसाइटी, फिर जाकर रॉयल इंडियन सोसाइटी ऐसे करके ट्रांसफॉर्म होते जाता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट ईबी हैवेल्स। तो आज का अपना ये पहला सीरीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और भी ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इंडियन पर्सनैलिटीज़ या फिर जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रहे हैं अपनी हिस्ट्री में, उनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।